हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हो कि एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए आई है, जिसका इंतज़ार लगभग 4 सालों से सभी बच्चे कर रहे थे। ऐसा कोई भी टीचिंग पार्टिसिपेंट नहीं होगा जो टीचिंग की तैयारी कर रहा हो और उसने केवीएस का वेट ना किया हो। तो फाइनली केवीएस की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले हम पीआरटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसको कंप्लीट जानकारी लेंगे। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, एडवर्टीज नंबर 16/2022। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ नीचे की साइड। पहले हम चलते हैं टोटल वैकेंसीज पर। तो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, 2599, एंड ओबीसी की सीट्स आर 1731। नेक्स्ट एससी है 962, एसटी 481, ईडब्ल्यूएस 641 एंड टोटल वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे लगभग 6500 के करीब हैं। 6414 वैकेंसीज हैं और हैंडीकैप्ड की अलग से वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं अनरिजर्व्ड बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। इसमें दिया गया है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, ये यहाँ पर ओपनली दिए गए हैं सारी चीज़ें और आप ध्यान से इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं, अगर हम इसमें देखें तो एज रिलैक्सेशन के बारे में पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पर प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे पे मैट्रिक्स लेवल भी दिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अपर एज लिमिट कितनी दी है, 30 ईयर्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर के लिए एसेंशियल क्या है, एसेंशियल में दिया गया है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नन। ओके, नेक्स्ट दिया है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 4-year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज सीनियर सेकेंडरी or its equivalent with at least 50% marks and 2 years diploma in education special education। नेक्स्ट इज देखिए, और का मतलब है कि इसमें से कोई भी एक शर्त आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट है ग्रेजुएशन एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। ओके, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार बना के दिया गया, हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5th, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बीएड वालों को क्या करना होगा, अपॉइंटमेंट अगर हो भी जाता है तो अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर अंदर उन्हें 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना होगा जो एनसीटी द्वारा कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सबके लिए मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, पेपर 1 कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सीटेट का पेपर 1 जो था वो आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ओके, नेक्स्ट डिज़ायरेबल, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, इसे डिज़ायरेबल की कैटेगरी में डाला गया है, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन in the panel based on the merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidates appear in written exam, fees paid by applicant will not be refunded। मतलब कहने का ये है कि इसमें अभी भी ये कहा गया है कि आखिरी जो अंतिम फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन के बारे में है। एज रिलैक्सेशन में क्या है कि एसटी और एससी के लिए 5 years की एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 years और वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन और पीआरटी ओनली 10 years। ठीक है, केबीएस एम्प्लॉयज़ जो पहले हैं नो एज बार, उनके लिए कोई एज बार नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, आगे दिया गया है कैंडिडेट्स विद 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम और अलाइड
cadres, an applicant claiming age relaxation under this para should produce a certificate from his/her employer to the effect that he/she is a government servant as on the date of advertisement, as per GO rules. Okay, 5 years for general, 8 years for OBC and 10 years for SC/ST. नेक्स्ट देख लीजिए, पर्सन ordinarily domiciled in state of Jammu and Kashmir during 1/01/1980 to 31/12/1989, 5 years रिलैक्सेशन उन्हें है। पर्सन विद डिसेबिलिटी में ST/ST को 15 ईयर्स, OBC 13 ईयर्स एंड जनरल 10 ईयर्स। ठीक है, बाकी आगे की आप सारी एज रिलैक्सेशन से का कॉलम देख सकते हो आसानी से, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। ये आगे देख लेते हैं। ऑल द कंसेंट्स मेंशन अबव विल बी concurrent if a person is eligible for more than one concession. Only one of the concession of the highest permissible limit will be granted. देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि उन्हें इस वाले एज रिलैक्सेशन वाले क्राइटेरिया में से कोई ना कोई एक से ज़्यादा क्राइटेरिया वो क्वालिफाई कर पा रहे होंगे। तो इसमें पहले ही कह दिया गया है कि केवल एक ही क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं, कट ऑफ डेट फॉर determining various eligibility criteria, educational qualification, age limit, experience etc. will be 26/12/2020। देखिए, फॉर्म भरते समय इस डेट को ध्यान में रखना है बहुत ही। ठीक है, इसमें जो मतलब ये सारे जितने भी सर्टिफिकेट लगेंगे उनके बारे में बात होगी। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे भी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सेट करोगे उसमें कितने जो भी लगाओगे वो इस डेट के आधार पे देखे जाएंगे, ये ध्यान रखना। एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्स अबाउट द एलिजिबिलिटी एज ऑन 26/12/2022 बिफोर अप्लाइंग। मतलब इस समय तक बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो परसुइंग में होंगे, तो परसुइंग वाले इसमें नहीं दे सकते हैं। तो 26/12 तक आपकी डिग्री, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो इसमें रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं, बिफोर अप्लाइंग वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी डन टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर दे क्वालिफाई द इंटरव्यू। ओनली दोज OBC कैटेगरीज विल बी कंसिडर्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। ओके, आगे भी आप देख सकते हैं, OBC कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द कंसेशन एडमिशेबल टू OBC कैटेगरी एंड सच कैंडिडेट्स हैव टू इंडिकेट देयर कैटेगरी एज ए जनरल। ओके, only those OBC categories which are applicable for the appointment under central government will be considered. A candidate who claim to belong to OBC non-creamy layer category should submit a certificate as per Annexure 1. Okay? मतलब इसके आधार पे उन्हें एक कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा बेसिकली, एज अवेलेबल इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन KVS वेबसाइट। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, इकोनॉमिकली EWS के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। आगे क्या कहा गया है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। ठीक है, देखिए आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मोड ऑफ सिलेक्शन, अब यहाँ पढ़ते हैं कि क्या क्या होने वाला है, बेसिकली क्या क्या मोड अपनाए जाएंगे सिलेक्शन के लिए। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एज ए रिटन एग्जाम। पहले तो हमारा रिटन एग्जाम होगा, उससे सिलेक्शन होगा, एंड क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट आर पुट टुगेदर। ठीक है, ये सारी चीज़ भी रखी जाएंगी, क्या क्या, क्लास डेमो है, इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है, ये सारी चीज़ें पहले हमारा टेस्ट हो जाएगा परफॉर्मेंस में। ठीक है, रिटन टेस्ट, रिटन एग्जाम, और उसके बाद क्लास डेमो है, इंटरव्यू है, स्किल टेस्ट है। द डिसीजन और ऑफ KVS अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन इज अबव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द एप्लीकेंट्स फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड binding. No correspondence will be entertained in this regard. Okay, next, however, the mode of selection for all the above posts will be at the sole discretion of the Kendriya Vidyalaya Sangathan and may be changed before the date of start of the online application with due notification. The final merit list of PRT will be based on the performance of the candidate in written test and interview. Okay, CBT टेस्ट होने वाला है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ PRT विल बी कंडक्टेड इन सिटीज गिवन बिलो। इन सिटीज में ये CBT टेस्ट होगा। ठीक है, अंडमान निकोबार दिया गया है, आंध्र प्रदेश की इतनी सारी सिटीज दी है, महाराष्ट्र की आगे भी हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे होगे आप, अपनी सिटी को देख सकते हो इसमें बेसिकली। ठीक है, यहाँ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड
ठीक है, यहाँ पर भी तमिलनाडु, राजस्थान, आप देख पा रहे होंगे सारे सिटीज़ के नाम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे सेंटर सिटीज़ हैं, उसके आगे यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे रीड आउट कर सकते हो। नो कैंडिडेट विल बी एडमिटेड फॉर द रिटन एग्जाम विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड। अब ये एग्जाम के रूल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ठीक, हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करना है। अभी देखिए इसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई है, ध्यान रखना। अप्लाई के लिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट एट www.kbsangathan.nic.in. No other means mode of application will be accepted. Okay, candidate are required to have a valid personal email ID. ये सब चीज़ें फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, और देखिए प्राइमरी टीचर के लिए कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। द पोस्ट वाइज एग्जामिनेशन फी पेबल एज अंडर, देखिए 1500 आपकी फीस है PRT की। ठीक, आगे क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, यहाँ पे है देखो डेट मेंशन की गई है। 5/12/2022 से 10 सुबह 10 बजे से फ्रॉम 10 आवर्स। ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑन KBS वेबसाइट। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन इज 26। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपका 20 से पहले ही फॉर्म फिल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है डेट ऑफ रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की डेट अभी नहीं दी गई है, विल बी नोटिफाइड सून। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, आप चाहो तो रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो ये था हमारा KVS का PRT की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। आप जल्दी से, आप क्या करना है, आपको तैयारी में जुट जाना है पूरी तरह से। ठीक है, और फॉर्म के लिए ज़्यादा डिले मत करना। 5 से अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि 20 दिसंबर से पहले पहले आपके फॉर्म भर जाएं, क्योंकि लास्ट में आके बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है और साइट भी ठीक से नहीं वर्क कर पाती है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, इससे अपकमिंग वीडियो में अभी ला रही हूँ उसकी जिसमें हम KBS TGT PGT या फिर प्रिंसिपल की जो पोस्ट आएंगी उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।